गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम उजागर कर दिया। आपने गुजरात सीएम कैंडिडेट के रूप में ईशुदान गढ़वी को चुना है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से पूछा था, आप किस नेता को सीएम बनाना चाहते हैं, जिस पर 16,48,000 लोगों ने वोट किया और 73% वोट ईशुदान गढ़वी को मिले। हालांकि आपके इस फैसले के बाद गुजरात में चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन हम आज आपको ये बता दें कि आखिरकार कोई ईशुदान गढ़वी कौन है जो एकदम से सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि ईशुदान गढ़वी राजनीति में आने से पहले गुजराती पत्रकार थे। उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता में बहुत नाम कमाया है। इसी के चलते गुजरात की जनता उन्हें काफी पसंद करती है। ईशुदान गढ़वी का जन्म 10 जनवरी 1982 को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले की पिपालिया गांव में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से की थी। बाद में 2015 में ही ईशुदान वीटीवी गुजराती में चले गए। अगले कई सालों तक वे वहां महामंथन नाम का न्यूज शो होस्ट करते रहे। 2015 में उन्होंने डांग और कापरडा में पेड़ों की अवैध कटाई के पीछे के घोटालों को उजागर किया। इस खबर के जरिए उन्होंने गुजरात सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद गढ़वी की पहचान निडर पत्रकार की बन गई थी। इसके बाद 15 साल पत्रकारिता करने के बाद ईशुदान गढ़वी का इस पेशे से मन उब गया और अब उन्हें राजनीति करनी थी। पार्टी चुनी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी, जिसके बाद ईशुदान पत्रकारिता में एक अच्छा खासा सफल करियर छोड़कर राजनीति में आ गए। राजनीति में आने के बाद चुनावी अभियान के दौरान ईशुदान गढ़वी ने गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की काफी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में हुई कमजोरियों के हवाले से गुजरात के स्वास्थ्यगत ढांचे पर सवाल उठाए थे। ईशुदान ने उस समय कहा था कि बीजेपी 2 दशकों से भी ज्यादा समय सत्ता में है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली। जरूरी दवाइयों, हॉस्पिटल बेड की कमी रही। गढ़वी ने आरोप लगाया था कि महामारी में गुजरात सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हुई। सितंबर 2021 में सूरत स्थित चर्चित रामदेव पीर मंदिर को तोड़ दिया गया था। गढ़वी ने इस मुद्दे को भी उठाया और गुजरात सरकार से मांग की कि वो लोगों से माफी मांगे। वहीं दिसंबर 2021 में कथित तौर पर पेपर लीक होने के मामले में ईशुदान गढ़वी ने सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं के साथ में गांधीनगर स्थित बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद पुलिस ने गढ़वी सहित पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार किया था। किसानों के मुद्दे पर भी गढ़वी लगातार गुजरात सरकार से जवाब तलब करते रहे। एमएसपी, यूरिया की कालाबाजारी और कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कई बार राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कृषि कानून वापस लिए जाने के केंद्र के फैसले पर गढ़वी ने कहा था कि सत्तारूढ़ दल ने चुनाव के डर से ऐसा किया था। इन दिनों वह मोरबी के केबल ब्रिज गिरने की घटना को लेकर भी बीजेपी पर हमलावर हैं। चुनावी सक्रियता के अलावा ईशुदान गढ़वी की साफ छवि मुख्यमंत्री पद की रेस में उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। वह राजनीतिक रूप से ज्यादा अनुभवी नहीं है, लेकिन लोकप्रिय माने जाते हैं और किसी भी तरह के विवाद में उनका नाम सामने नहीं आया है। इसलिए एक और राज्य में मजबूत सियासी बुनियाद डालने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी के लिए ईशुदान गढ़वी एक आइडियल कैंडिडेट हैं। बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बताया था कि सीएम पद के उम्मीदवार के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे में 16,84,500 लोगों ने वोट किया। इसमें 73% लोगों की पसंद ईशुदान गढ़वी है, तो वहीं 27% लोगों ने गोपाल इटालिया को समर्थन दिया है। फिलहाल गढ़वी अब एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लिहाजा 27 साल गुजरात की सत्ता में काबिज बीजेपी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में बीजेपी वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल के चेहरे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर कोई नए चेहरे के साथ, इस पर अभी सवाल बने हुए हैं।